तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज हमारा जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्या है हमारा क्वेश्चन? वृत्तीय मार्ग पर साइकिल सवार का झुकाव। जी हाँ दोस्तों, वृत्तीय मार्ग पर साइकिल सवार की जो गति है, इसके लिए व्यंजक एग्जाम में पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बच्चों की बहुत ज़्यादा हेडेक रहती है कि सर हमें ये समझ में नहीं आता, तो आप इसको लॉलीपॉप करेंगे। आज इसको लॉलीपॉप तरीके से आप इसको सीख जाएंगे। ठीक है, सीख जाएंगे, पूरा कंप्लीट सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए, और वीडियो में पूरे तक, जब तक वीडियो चले तब तक आपको बने रहना है, कहीं भी हलचल नहीं करना है। ठीक है, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठो, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठो और हम इसको कंप्लीट करेंगे। पूरा दिमाग लगा के अच्छे से समझना है एक एक चीज़ को। ठीक है, तो आइए देखते हैं और इसको समझते हैं। तो दोस्तों, हम पढ़ क्या रहे हैं? साइकिल सवार की गति, वृत्तीय मार्ग में साइकिल सवार की गति। तो एक बात बताओ दोस्तों, आप एक बात हमें बताओ कि जब साइकिल सवार अपनी साइकिल को, एक बात समझना, आप ध्यान से समझना, यदि कोई साइकिल सवार अपनी साइकिल को, ठीक है, सड़क के किसी मोड़ पर मोड़ता है, सड़क के किसी मोड़ पर क्या करता है? मोड़ता है। क्लियर है? अथवा मान लो साइकिल को किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलाता है, वृत्ताकार मार्ग पर क्या करता है? चलाता है। जैसे ये वृत्ताकार मार्ग है, ठीक है, इस वृत्ताकार मार्ग पर जो साइकिल सवार साइकिल को चला रहा है, इतना समझ गए? ठीक है, चलाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ, जब वो मोड़ता है या वृत्ताकार मार्ग पर चलाता है तो उसको मोड़ना तो पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो वह साइकिल सहित मोड़ के केंद्र की ओर झुक जाता है। बोलो सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। अगर कोई साइकिल सवार मोड़ पर किसी साइकिल को मोड़ रहा है तो ध्यान रखना आज के बाद कि जो वो व्यक्ति है साइकिल को मोड़ेगा, साइकिल तो झुकेगी मोड़ के साथ और वो व्यक्ति भी झुक जाएगा, व्यक्ति भी झुक जाएगा। ये याद आप रख लो आज के बाद। विश्वास नहीं हो रहा तो आप देख लो, एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जरा, जल्दी से देखो मेरे भाई। तो देख लिया ना कि जब भी कोई व्यक्ति या फिर जब भी कोई साइकिल सवार जो व्यक्ति है अपनी साइकिल को सड़क के किसी मोड़ पर मोड़ता है तो वह साइकिल सहित मोड़ के केंद्र की ओर क्या होता है मेरे भाई? झुक जाता है। क्या जो होता है मेरे भाई? झुक जाता है। तो आओ दोस्तों समझ लेते हैं। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि यहाँ पर देखेंगे दोस्तों हम। तो दोस्तों क्या हो रहा है आप देख लो, ये जो साइकिल सवार, एक व्यक्ति जो साइकिल सवार है, एक सेकंड मेरे भाई रुक जाना बस। यहाँ पर आप देख लो, अच्छे से समझ लो। यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर तो आपको नहीं दिख पा रहा होगा, बट यहाँ समझ जाओगे सब, यहाँ पर समझ जाओगे सब। देखो, एक ये जो साइकिल सवार व्यक्ति है, ये यहाँ पर ये देखो, ये साइकिल दिख रही ना आपको, ये साइकिल सवार व्यक्ति है। ये साइकिल जो आपको है ना इस वृत्ताकार मार्ग पे चला रहा है, जो दिख रहा है ना वृत्ताकार मार्ग, इस वृत्ताकार मार्ग पे चला रहा है ना। और इस वृत्त का ये जो केंद्र है, ये क्या है? इसका केंद्र है। ठीक है ना। तो ये जो है ना वृत्ताकार मार्ग पे चला रहा है। तो जब आपको मैं देखो पहले ही बता चुका हूं, जब भी कोई व्यक्ति साइकिल को मोड़ता है, जब भी कोई व्यक्ति साइकिल को मोड़ता है तो साइकिल तो झुकती है, साथ में वो व्यक्ति भी झुक जाता है। मैंने एग्जाम्पल बताया था, साथ में वो व्यक्ति भी क्या होता है मेरे भाई? झुक जाता है। क्लियर होगा? झुक जाता है। क्लियर हो गया इतना? चलो, अब यहाँ पर दोस्तों, अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि जब साइकिल सवार जो है ना व्यक्ति चला रहा है साइकिल को, है ना, तो साइकिल तो झुकेगी, कोई दिक्कत नहीं है, साइकिल झुक जाएगी। लेकिन साइकिल तो झुकेगी, लेकिन उस व्यक्ति पर बल कितने कार्य करेंगे? बल कितने कार्य करेंगे? तो देखो यहाँ पर ये एक व्यक्ति है, ठीक है, जो साइकिल चला रहा है, ये साइकिल चला रहा है, ठीक है ना। ये व्यक्ति आपको दिख गया ना, ये व्यक्ति नहीं बना है इसलिए व्यक्ति नहीं दिख पाएगा, बट व्यक्ति है ना कुछ इस टाइप से होगा, ऐसे व्यक्ति होगा, है ना, ऐसे उसके हाथ होंगे, इस हैंडल को पकड़े होगा, ठीक है ना, और ये ऐसे इसके पैर होंगे, तो इस टाइप से ऐसा होगा व्यक्ति, ऐसा होगा जो साइकिल चला रहा है। ठीक है, तो इस व्यक्ति पे मेरे भाई कितने बल कार्य करेंगे? इस व्यक्ति पे जो है ना, इस व्यक्ति पे जो है ना कितने बल कार्य करने वाले हैं? इस व्यक्ति पर 2 बल कार्य करने वाले हैं। पहला बल, पहला तो उसका मेरे भाई जो व्यक्ति होगा उसका भार होगा। क्या होगा मेरे भाई? भार। और वो भार कहाँ की ओर कार्य करेगा? तो भार तो भाई नीचे की ओर कार्य करता है, तो ये व्यक्ति का
भार होगा जो आपका mg होगा। क्या होगा? mg, जो नीचे की ओर होगा। क्या होगा? नीचे की ओर होगा। दूसरा, अब देखो भार नीचे की ओर है तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल कहाँ की ओर होता है? ऊपर की ओर। लेकिन व्यक्ति यहाँ पर दोस्तों, जो व्यक्ति है, व्यक्ति कुछ इस टाइप से है, व्यक्ति कुछ इस टाइप से है। बोलो है कि नहीं? व्यक्ति कुछ इस टाइप से है, तो व्यक्ति इस टाइप से है तो भार अगर बात करें तो ऐसा कार्य करना चाहिए। बोलो ऐसा कार्य करना चाहिए। ऐसा क्यों करेगा? ऐसा नहीं करेगा ना, ऐसा कार्य करना चाहिए। बोलो सही बात है ना? ठीक है, तो यहाँ पर जो भार पहला तो हो गया क्या मेरे भाई? भार हो गया। पहला क्या हो गया? भार हो गया। ठीक है, mg होगा जो नीचे की ओर कार्य करेगा। क्लियर हो गया? अब दूसरा इसका जो है ना वो होगा अभिलंब प्रतिक्रिया बल। कैसा होगा? अभिलंब प्रतिक्रिया बल जो आपका आर होगा। कहाँ की ओर होगा? ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। क्लियर है? लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना कि जो आपका आर है, जो आर है या फिर जो व्यक्ति है वो ऊर्ध्वाधर से कितना कोण पे है? थीटा कोण पे। क्योंकि व्यक्ति जो है ना आपका इस टाइप का ऐसे व्यक्ति है ना, और ऊर्ध्वाधर भाग ये है और क्षैतिज भाग ये है। तो ये कितने कुछ कोण बना रहा होगा ऊर्ध्वाधर से, और ऊर्ध्वाधर से वो मान लेते हैं कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है मेरे भाई? थीटा कोण बना रहा है। ये थीटा कोण बना रहा है। क्लियर है? ठीक है। अब जो आर है ना तो ऊर्ध्वाधर घटक में है और ना तो क्षैतिज घटक में। समझ में आ रहा है? ना जो आर है यहाँ पर है और ना जो आर है यहाँ पर है, बीच में अटका हुआ है। तो रास्ते से लाने पड़ेगा भाई। बीच में भटके हुए व्यक्ति को रास्ते पर लेके आते हैं ना, बिल्कुल लेके आते हैं। तो एक बात याद रखना मेरे भाई, यहाँ पर एक बात आपको ये याद रखना है कि जिस तरफ कोण बनता है, जैसे मान के चलो ये ऊर्ध्वाधर घटक है और ये आपका क्षैतिज घटक है। यहाँ पर एक और जो घटक है जो ऊर्ध्वाधर से कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, तो आपको एक बात याद रखनी है दोस्तों, जो आपका ये घटक है ये रास्ते पर नहीं है, इसको रास्ते से भटका हुआ है तो रास्ते पर लाना पड़ेगा। बीच में है तो ऊर्ध्वाधर में भी लाना पड़ेगा और क्षैतिज में भी लाना पड़ेगा। तो एक बात याद रखना, जिस ओर कोण बनता है उस तरफ अगर इसको हम ले जाएंगे, जैसे इस तरफ इसको ले जाना है तो जिस तरफ कोण बनता है उस तरफ ले जाते हैं तो कॉस आता है। क्या आता है मेरे भाई? कॉस। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो कोण बन नहीं रहा, जब इसको यहाँ लेके आएंगे तो क्या बनेगा? साइन बनेगा। क्या बनेगा? साइन बनेगा। इतना समझ में आएगा? ठीक है, तो आर को इधर ले जाएंगे तो कॉस आ गया और ये आर कॉस थीटा बन गया। और जब आर को इधर लेके आएंगे तो आर साइन थीटा आएगा, क्योंकि कोण इस तरफ बन रहा था, कोण इस तरफ बन रहा था तो यहाँ आर कॉस आया, और जिस तरफ कोण नहीं बनता उस तरफ। ठीक है, तो इतना आ गया आर कॉस थीटा और ये आर साइन थीटा। इतना क्लियर हो गया? आगे बढ़ें। ठीक है, तो एक बात और याद रखो, दो बार कार्य कर गए, एक तो भार mg नीचे की ओर और अभिलंब प्रतिक्रिया बल कहाँ जो है ना ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। बट ये कोण थे, किसी कोण से बन रहा है। देखो ये कोण बन रहा है, ठीक है, तो इसको हम कॉस थीटा और साइन थीटा दो घटकों में विभाजित कर देंगे। जो अभिलंब प्रतिक्रिया है इसको दो घटकों में विभाजित कर सकते हैं, एक आर कॉस थीटा जो ऊर्ध्वाधर दिशा में और आर साइन थीटा ये क्षैतिज दिशा में। इतना समझ गए? ठीक है, अब इसके बाद एक चीज़ और समझना है, एक चीज़ और समझना है दोस्तों। अब देखो साइकिल का पहिया रोड पर तो चल रहा है, साइकिल का पहिया हवा में तो चलेगा नहीं, रोड पे चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो यहाँ पर जो साइकिल का आपको जो टायर दिख रहा है, इस साइकिल के टायर और जो जिस रोड पर चल रहा है उस रोड के मध्य एक बल कार्य करेगा, एक बल कार्य करेगा, जिसे जो क्या होगा दोस्तों, जो मेरे भाई जो आपका होगा ऐप, जो क्या होगा आपका ऐप, और इसकी दिशा क्या होगी मेरे भाई? इसकी दिशा क्या होगी? इसकी दिशा होगी मेरे भाई केंद्र ओ की ओर। ये केंद्र होगा, देखो ये केंद्र है, ठीक है, तो ये केंद्र ओ की ओर इसकी दिशा होगी। जो आपका क्या होगा, जो आपका जो घर्षण बल होगा जो ऐप केंद्र की ओर है, ये एक आपको क्या करेगा? ये आपको एक अभिकेंद्रीय जो वृत्तीय गति है, इस वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा जो आपका mv² r के बराबर होगा। तो ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है ना, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो घर्षण बल होगा ऐप जो कहाँ की ओर होगा? केंद्र की ओर। और ये जो घर्षण बल के कारण एक जो वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रीय बल प्रोवाइड किया जाएगा जो आपका होगा mv² r। इतना समझ गए? इतना समझ गए? आगे बढ़ो। अब एक बात यहाँ समझना दोस्तों, यहाँ पर देखो r को दो घटकों में विभाजित किया, r cos थीटा और r sin थीटा, दो घटकों में विभाजित किया था। तो देखो r किसके अपोजिट है? r है mg के अपोजिट। r है किसके? mg किसके अपोजिट? mg के। तो r cos थीटा किसको संतुलित करेगा? भार mg को संतुलित करेगा, भार mg को संतुलित करेगा। बट मेरे भाई
जो आर साइन थीटा आपको दिख रहा है इसके अपोजिट लग रहा है कुछ, इसके अपोजिट कुछ लग रहा है नहीं, लेकिन भार कॉस जो आर साइन थीटा है इसकी दिशा में एक बल लग रहा है नीचे, इसकी दिशा में एक बल लग रहा है नीचे जो आपका वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्री बल प्रदान कर रहा है। मतलब mv²/r जो है वो r साइन थीटा के जैसा लग रहा है। मतलब कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो r साइन थीटा है वो आपका वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। मतलब r किसके बराबर है, mv²/r के बराबर होगा, क्योंकि इसकी और इसकी दिशा क्या है, समान है। बट इसकी दिशा क्या है, इसकी दिशा ऊपर की ओर तो इसकी दिशा नीचे की ओर, तो आर कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, एम जी के। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है ना। ध्यान रखना आपको यहाँ पर आगे आपको ये जब चीज़ें आएंगी तो आपको अभी से याद रख लो, आर साइन थीटा किसके बराबर है, mv²r के, ठीक है, और आर कॉस थीटा किसके बराबर होगा, एम जी के बराबर होगा। तो ये चीज़ें याद रखना। तो अब आओ हम इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपने समझ लिया ना कि किस प्रकार से जो आपका जो साइकिल सवार है वो आपका जब वृत्तीय गति करता है तो किस प्रकार से वो मुड़ता है और किस प्रकार से उस पर बल कार्य करते हैं, समझ रहे हैं ना। तो दोस्तों एक बात याद रखना, हम मान लेते हैं कि साइकिल सहित जो सवार है इस सवार का द्रव्यमान क्या है, एम है। क्या है, एम है। यह वृत्तीय गति कर रहा है और आर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर मान लेते हैं ये भी वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। क्या कर रहा है, गति कर रहा है, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो एक बात और यहाँ पर समझ लो, एक बात आपको यह समझना है, यदि सवार जो साइकिल सवार होता है मोड़ के केंद्र की ओर ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाता है। ऊर्ध्वाधर से कितना कोण बनाता है, देखो थीटा कोण बना रहा है, ठीक है। देखो डायग्राम में दिख रहा होगा थीटा कोण बना रहा है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। तब इस पर निम्न बल कार्य करते हैं। तो आपका दोस्तों जो पहला बल होगा मेरे भाई यहाँ पर समझना है, जो पहला बल होगा वो क्या होगा, साइकिल तथा सवार का कुल द्रव्यमान होगा। साइकिल तथा सवार का कुल द्रव्यमान होगा जो कहाँ की ओर होगा, देखो आप नीचे की ओर लग रहा है। कहाँ की ओर लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे साइकिल तथा सवार, साइकिल तथा सवार का कुल भार जो आपका क्या होगा, साइकिल तथा सवार का कुल भार क्या होगा, mg होगा। क्या होगा, mg होगा। देखो और नीचे की ओर लग रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख देंगे नीचे की ओर। क्लियर हो चुका है मेरे भाई, कोई दिक्कत है यहाँ पर नहीं, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है, हमारा दूसरा क्या है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, ठीक है। दूसरा क्या है मेरे भाई, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या होगा, आर होगा। क्या होगा मेरे भाई, आर होगा। एक सेकंड, अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या होगा, आर होगा, जो कहाँ की ओर लगेगा, ठीक है। लंबवत ऊर्ध्वाधर कहाँ की ओर, ऊपर की ओर। देखो जहां व्यक्ति है, व्यक्ति से ऊपर की ओर लग रहा है ना, ठीक है। तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल आर, ठीक है। ब्रैकेट में आप चाहो तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, यहाँ पर लंबवत ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ठीक है ना। तो ये आपके दो बल कार्य करेंगे। लेकिन दोस्तों जो आपका आर है, क्या दोस्तों, आर को हम कहाँ, दो जगह ले जा सकते हैं। एक आपका ऊर्ध्वाधर घटक पर और एक आपका कहाँ ले जा सकते हैं, क्षैतिज घटक पर। इसको हम कितनी जगह ले जा सकते हैं मेरे भाई, दो जगह ले सकते हैं। अब डायग्राम में मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि इसको हम दो जगह ले जा सकते हैं, क्योंकि पूरा हमने समझा दिया। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर भी ले जा सकते हैं और नीचे भी यहाँ पर इसको ले जा सकते हैं, ठीक है। तो पहला इसका यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल, यहाँ पर हम लिख लेंगे अभिलंब प्रतिक्रिया बल आर के दो घटक प्राप्त होंगे। अभिलंब प्रतिक्रिया बल आर के कितने घटक प्राप्त होंगे मेरे भाई, दो घटक प्राप्त होंगे, ठीक है। अब हम ऊपर कर रहे हैं और डायग्राम हट भी जाएगा दोस्तों, तो कोई दिक्कत मत लेना, ठीक है। कितने घटक हमें प्राप्त होंगे मेरे भाई, दो घटक प्राप्त होंगे, ठीक है। पहला आपका होगा आर
कॉस थीटा। पहला आपका क्या होगा, आर कॉस थीटा या फिर आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। और आर कॉस थीटा कहाँ लग रहा है मेरे भाई, ऊर्ध्वाधर दिशा में। ठीक है, कौन सी दिशा में लग रहा है, ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या लग रहा है मेरे भाई, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। ठीक है, ये कौन सी दिशा में लग रहा है मेरे भाई, क्षैतिज दिशा में लग रहा है। कौन सी दिशा में लग रहा है, क्षैतिज दिशा में लग रहा है। ठीक है, ये हम पहले ही आपको समझा चुके हैं। ठीक है, अब आर कॉस थीटा किसको संतुलित करेगा, तो मेरे भाई जो आर कॉस थीटा होगा वो आपको अभी जो वृत्तीय गति है, वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्री बल प्रदान करेगा। तो मतलब ये अभिकेंद्री बल प्रदान करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ लिख लेंगे आर साइन थीटा, आर साइन थीटा वृत्तीय गति के लिए, वृत्तीय गति के लिए, वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। दोस्तों हम ये पहले ही समझ चुके हैं, प्रदान करता है। तो आपका जो आर जो साइन थीटा है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो आपका एम भी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर हो जाएगा। क्योंकि अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, एम भी स्क्वायर अपॉन आर, एम भी स्क्वायर अपॉन क्या होता है, आर। इसको आप दे देना समीकरण नंबर 1। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। आपको आर साइन थीटा तो क्या करता है, वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। लेकिन दोस्तों आगे हम बात करें, दोस्तों हम इसको बढ़ाते जा रहे हैं, आप नोट करते जाएं एकदम क्रम से। ठीक है ना, इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। लेकिन जो आपका आर कॉस थीटा है, क्या है, आर कॉस थीटा। ठीक है, ये क्या करेगा, भार mg को संतुलित करता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। तो अब आर जो है ना, आर कॉस थीटा जो भार mg को संतुलित करता है, तो जो आपका आर कॉस थीटा जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, mg के इक्वल हो जाएगा। इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। अब आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, आपका व्यंजक फाइनली आ चुका है। आपको क्या करना है, समीकरण जो 1 बना है इसको समीकरण 2 से भाग लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर ये हमारा आर साइन थीटा, ठीक है, इसमें इससे भाग लगाना है। तो LHS में हम LHS से भाग लगाएंगे और RHS में हम किससे भाग लगाएंगे, RHS से भाग लगाएंगे। तो आर साइन थीटा में हम किससे भाग लगा देंगे, आर कॉस थीटा से। और यहाँ पर इसका ये क्या है, ये LHS में LHS से, RHS में RHS से। तो ये RHS इसका क्या है मेरे भाई, एम भी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, और इसका RHS क्या है, mg। ठीक है, तो ये हम इससे भाग लगा देंगे। ठीक है, तो आर से आर जो हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर m से ये m कैंसिल हो जाएगा। तो साइन बटे क्या बचा, कॉस बचा। और आपको ये बहुत अच्छे से पता है, जो साइन बटे कॉस होता है वो होता है हमारा टेन थीटा। तो ये हमारा हो गया टेन थीटा। अब हमारा क्या बचा, भी स्क्वायर ऊपर। ठीक है, तो ये रहा भी स्क्वायर, और ऊपर बटे में होता है तो वो बटे कहाँ जाता है, नीचे। तो ये हो गया आपका आर, और ये mg नीचे है तो ये mg। तो यही दोस्तों आपका जो है ना साइकिल सवार की जो वृत्तीय गति है, इसके लिए आपका व्यंजक आ गया। ठीक है, इसकी हेल्प से हम क्या दोस्तों कोण इसका निकाल सकते हैं। मतलब कहने का मतलब मेरा दोस्तों ये है कि जो हमारा ये सूत्र निकला है ना, ये वाला टेन थीटा, इसमें थीटा भी है। तो हम इस सूत्र की सहायता से जो आपका जो साइकिल सवार है, इस साइकिल सवार का ऊर्ध्वाधर से जो कोण बन रहा था ना, वो अभी हमने डायग्राम में देखा था और आप देख भी लो। ठीक है, वो कोण जो है ना हम ज्ञात कर सकते हैं, कोण जो है ना हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यही व्यंजक हमें इतना ही इसमें करना होता है। तो सबको लॉलीपॉप लग गया ना मेरे भाई। देखो मैंने डायग्राम, अगर देखो डायग्राम मेन होता है, डायग्राम समझ लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती किसी प्रकार की। तो बिल्कुल लॉलीपॉप बन गया अपना, है ना। तो आप अच्छे से कंप्लीट करो, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, एग्जाम में आएगा। ठीक है ना, तो क्लियर है दोस्तों। चलो स्टार्ट खत्म करते हैं, और अब जो है ना हम अगले टॉपिक में अगली वीडियो के साथ फिर आपसे कल मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब जिसने नहीं किया था वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक भी कर लो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।